पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से कस्बे में ज़ैनब नाम की लड़की रहती थी। ज़ैनब यतीम थी और अपनी माँ के साथ गुजर बसर करती थी। उसके वालिद बहुत पहले वफात पा गए थे और घर की गुजर बसर का वाहिद जरिया ज़ैनब की सिलाई कढ़ाई थी। वो निहायत खूबसूरत कपड़ों पर बारीक कढ़ाई करती थी, जिसकी बदौलत लोग दूर दूर से उसके पास काम देने आते थे। बज़ाहिर वो नेक और इबादत गुजार नजर आती थी, मगर उसके दिल में एक छिपी हुई कमजोरी थी जिसे वो खुद भी बड़ा नहीं समझती थी। ज़ैनब सिलाई करते वक्त लोगों के कपड़ों में मामूली सी चोरी किया करती थी। कभी धागा कम डाल देती, कभी कपड़े में कतर बयूंत करते हुए जरा सा कपड़ा अपने लिए अलग कर लेती। बाज़ औकात वो सिलाई के पैसे ज्यादा मांग लेती और गाहक को यकीन दिला देती कि ये काम बहुत मुश्किल है, हालांकि हकीकत में आसान होता। शुरू में उसे लगता था कि ये कोई बड़ा गुनाह नहीं, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं। वो सोचती, मैं गरीब हूँ, मेरा कौन सा सहारा है, ये तो मेरा हक है। वक्त गुजरता गया और ये छोटी छोटी चोरियां उसकी आदत बन गईं। उसके पड़ोस की एक नेक खातून, जिन्हें सब अम्मा जी कहते थे, अक्सर उसे समझाती कि बेटी, दयानतदारी से काम करो, हराम का एक लुक्मा भी पूरे वजूद को बीमार कर देता है। मगर ज़ैनब हमेशा मुस्कुराकर टाल देती। उसे लगता था कि मामूली सी बात पर इतनी सख्त नसीहत जरूरी नहीं। एक दिन एक दौलतमंद औरत ने अपनी बेटी की शादी के लिए कीमती लिबास ज़ैनब को सिलाई के लिए दिया। कपड़ा रेशम का था और उस पर सुनहरी धागे की जाली बनानी थी। ज़ैनब ने लिबास लिया और काम शुरू किया, मगर दिल में उसकी पुरानी आदत फिर जाग उठी। उसने सोचा कि अगर मैं ज़रा सा कपड़ा अलग कर लूं तो इससे अपनी माँ के लिए एक दुपट्टा बना सकती हूँ। चुनाचे उसने छुप छुप कर कपड़े का एक हिस्सा काट लिया। जब कपड़ा मुकम्मल हुआ और औरत लेने आई तो लिबास बज़ाहिर बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदरूनी तौर पर उसकी बनावट कमज़ोर हो चुकी थी। शादी के दिन जब दुल्हन ने वो कीमती जोड़ा पहना तो अचानक महफिल में उसका कपड़ा फट गया। सब लोग हैरान रह गए और लड़की का ख़ानदान शर्मिंदा हुआ। बात फैल गई कि ये लिबास ज़ैनब ने बनाया था। दौलतमंद औरत गुस्से में आकर ज़ैनब के घर पहुंची और सबके सामने उसे बद्दुआ दी। उसी रात ज़ैनब ने ख्वाब देखा कि उसके हाथ जल रहे हैं और वो सिलाई करने के काबिल नहीं रही। सुबह जब उठी तो वाकई उसके हाथों में सख्त दर्द और वर्म था। चंद ही दिनों में उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गईं और वो सिलाई नहीं कर सकी। लोग कहते थे कि ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि वो हराम तरीके से कपड़ों में खयानत करती रही थी। ज़ैनब की जिंदगी तल्ख हो गई। अब वो काम नहीं कर पाती थी और मोहल्ले के लोग उससे सिलाई नहीं करवाते थे। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि छोटे छोटे गुनाह भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़े हैं, ख़ास तौर पर जब वो मुसलसल किए जाएं। उसने रोते हुए अल्लाह से तौबा की और अम्मा जी की बातें याद आईं। वक्त के साथ ज़ैनब ने सच्चाई और दयानतदारी की अहमियत को समझा। अगरचा उसके हाथ दोबारा सही ना हो सके, लेकिन उसने अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते और दूसरों को ईमानदारी की नसीहत करते हुए गुजारी। लोग उसके पास आकर सबक लेते कि छोटा गुनाह भी अल्लाह के अजाब को दावत देता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाले गुनाह भी अल्लाह के नज़दीक बड़े हो सकते हैं। दयानतदारी हर मामले में ज़रूरी है और ख़यानत करने वाला इंसान वक्ती तौर पर फ़ायदा उठा सकता है, मगर अंजाम में नुकसान और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है।